हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का 100 डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज के डे 27 के सॉल्यूशंस में। कल हमारा एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 100 डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज के, तो उन क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग अभी करने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि आईआईटी जम एग्ज़ाम हमारा जनवरी फरवरी में होता है, तो उस एग्ज़ाम तक अभी टाइम है। तो आप लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए, क्वेश्चंस के टच में रहने के लिए हम लोगों ने ये 100 डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज शुरू किया है और आज इसका डे 27 है। आई होप आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज में हम लोग जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछे गए थे उनका सॉल्यूशंस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। सबसे पहला सवाल हमारे टेस्ट में पूछा गया था, वो ये था कि कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx plus alpha y is equal to 0, y of 0 is equal to 1 where alpha belongs to r. First option, there is an alpha such that y of 1 equal to 0. दूसरा ऑप्शन, there is no alpha such that y of 2 is 1. There is unique alpha such that limit of y as x tends to infinity is 0, and there is a unique alpha such that y of 1 equal to 2. dy upon dx प्लस अल्फा y इक्वल टू 0 है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपना एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हम लोग जानते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी एक्स विच इज ई रेस टू अल्फा एक्स। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन अपने पास क्या होगा, सॉल्यूशन अपने पास बन जाएगा y of x into integrating factor e raised to alpha x. This is equal to integration of integrating factor e raised to alpha x into right hand side का function 0 dx plus constant c. Then यहाँ पर y of x into e raised to alpha x, this is equal to c हो जाएगा, यानी कि y of x हम लोग लिख लेंगे c टाइम्स ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स। तो दोस्तों ये हमारे पास सॉल्यूशन बन चुका है। अब इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग गिवन इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे। सिंस y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो अपने पास क्या बनेगा, y की जगह 1 और x की जगह 0 रखेंगे तो c इंटू ई रेस टू 0 दैट विल बी 1, तो c की वैल्यू बन जाएगी 1। तो अपने पास जो y ऑफ x है वो हमारे पास ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स हो गया। ठीक है, अब जरा ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि देर इज एन अल्फा सच दैट y ऑफ 1 इक्वल टू 0। y ऑफ 1 हमारे पास ई रेस टू माइनस अल्फा आएगा, और हम लोग जानते हैं कि e के पावर में आप कोई भी रियल नंबर रखो, कभी उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो अपने पास ये कैसा हो गया, this is not equal to 0 for any alpha belongs to r, any alpha belongs to r। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है कि देर इज नो अल्फा सच दैट y ऑफ 2 इज 1। अब दूसरा क्या है, अपने पास y ऑफ 2 इक्वल टू 1 चाहिए, दैट इज y ऑफ 2 अपने पास क्या बनेगा,
ई रेस टू माइनस टू अल्फा इट इज इक्वल टू 1, यानी कि माइनस टू अल्फा इट इज इक्वल टू अपने पास लॉग 1 विल बी 0, लॉग ऑफ 1 आ जाएगा, है ना 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू 0 डिफाइन कर लेंगे तो अब आप देखिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि देयर इज नो अल्फा सच दैट y ऑफ 2 इज 1, गलत। तीसरा बोल रहा है देयर इज यूनिक अल्फा सच दैट लिमिट ऑफ y एज एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी इज 0। तीसरे में हमसे क्या कहा जा रहा है, y ऑफ x हमारे पास क्या है, e रेज टू माइनस अल्फा इंटू एक्स। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो फिर y ऑफ x मेरे पास बन जाएगा e रेज टू माइनस एक्स, जो कि 0 को टेंड करेगा जैसे मैं x को इन्फिनिटी पे टेंड करूंगा, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स टेंड्स टू 0। अल्फा की वैल्यू 2 डिफाइन करूंगा तो y of x will be equal to e raised to minus 2x. Again this is tending to 0 as x tends to infinity. इन फैक्ट अल्फा की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन करेंगे तो y ऑफ x हमारा 0 की तरफ ही जाएगा एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर ये गलत बात, ये बोल रहा है कि यूनिक अल्फा मिलेगा सच दैट लिमिट ऑफ y एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी इज 0। बचा ही एक ही ऑप्शन है तो उसको सही भी होना पड़ेगा, देखते हैं। y ऑफ 1 इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास यूनिक अल्फा मिलेगा कि नहीं, y ऑफ 1 शुड बी 2, राइट। y ऑफ 1 क्या है, e रेस टू माइनस अल्फा होगा, दिस इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। माइनस अल्फा इक्वल टू लॉग 2 डिफाइन करेंगे, यानी कि अल्फा की वैल्यू अगर माइनस लॉग 2 डिफाइन करेंगे तो डेफिनेटली अपने पास यही एक अल्फा होगा जिसके लिए y की वैल्यू 1 पे 2 होगी। तो यूनिक अल्फा मिला है, तो ऑप्शन चौथा हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 cos ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू साइन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। देन पहला ऑप्शन e रेस टू एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दूसरा ऑप्शन e रेस टू माइनस एक्स होना चाहिए शायद यहाँ पर, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 3x इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर और एक्स क्यूब इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है, चारों ऑप्शन x के दिखाई दे रहे हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, m फंक्शन, और ये m dx प्लस ये n dy। तो चलो जरा m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लेते हैं। 2 एज इट इज कॉस ऑफ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इट इज 2y, यानी कि ये हमारे पास माइनस 4y इंटू साइन ऑफ वाई स्क्वायर बना। n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा माइनस वाई इंटू साइन ऑफ वाई स्क्वायर। यानी कि अब अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिवाइड करूं n से, तो अगर ये रेशो सिर्फ x का फंक्शन बन जाता है तो अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से मिल जाएगा। तो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास माइनस 4y साइन वाई स्क्वायर है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इट इज माइनस माइनस प्लस y इंटू साइन ऑफ, तो हमारे पास प्लस y इंटू साइन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एन फंक्शन, एन अपने पास क्या है, माइनस एक्स इंटू वाई इंटू साइन ऑफ वाई स्क्वायर। तो -4 एंड +1 दैट विल बी -3 y sin y square डिवाइडेड बाय -x y sin y square। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/x। तो ये सिर्फ x का फंक्शन है, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखते हैं, दिस इज e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/x इंटू डी एक्स, दैट इज e रेज टू 3 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन log x। ये 3 इसके ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा सिंपली x³। So integrating factor of this differential equation should be x³, so option D will be the correct option, right? चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप देख सकते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो आईआईटी जाम के एग्जाम के लिए कि 100 डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज। लेकिन इसमें आपको लिए और अच्छी बात यह है कि अगर आप इसमें विनर बन जाते हो तो आप लोगों के लिए जो आईएफएस का आईआईटी जाम एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के लिए जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको फ्रीली अवेलेबल किया जाएगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम इसे शेयर करें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके और ये प्राइज़ विन कर सके। तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको सिंपली ifasonline.com इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। अगर आपने अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, फ्रीली रजिस्ट्रेशन है। फिर उसके बाद आपको आईआईटी जाम एग्ज़ाम के सेक्शन में जाकर लर्न फ्री सेक्शन में जाकर वहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको ये सारे टेस्ट दिखाई देंगे, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे तो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो आईआईटी जाम 2025 का एग्ज़ाम होगा उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका। ठीक है, तो कोशिश करें, आप भी अटेम्प्ट करिए डेली। 100 डेज हैं, आज हमारा 27th डे हुआ है, फिर अपने पास अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे मोटिवेट करें कि आप भी पार्टिसिपेट करिएगा इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? पहला, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। दूसरा, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तीसरा, e raised to x plus 9 is an integrating factor of the differential equation, and चौथा, a suitable substitution transforms the differential equation to the variable separable form। ओके, चलिए तो कर लेते हैं अब इसके लिए ट्राई। सबसे पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नहीं, इसको हम लोग m बोल देते हैं फंक्शन और इसको हम लोग n फंक्शन बोल देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर हम लोग कब बोलते हैं, जब वो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स में लीनियर हो। अब यहाँ पर आप अगर इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखोगे तब भी आपके पास क्या होगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगा। अगर आप इसको dx बाई डी के फॉर्मेट में लिखोगे तब भी आपका x और dx बाई डी का मल्टीप्लिकेशन होगा, अगेन आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तो नहीं है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? तो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 है ना, और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 है। यानी कि यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज नॉट इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, implies
differential equation is not exact. तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है। तीसरे एग्जाम्पल में या तीसरे ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि e रेज टू एक्स प्लस 9 इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर और नॉट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो जब इससे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगा। चलो जरा देखते हैं। तो e रेज टू एक्स प्लस 9 इंटू x plus y plus 1 dx and plus e raised to x plus 9 into 2x plus 2y plus 1 into dy equal to 0। अगर ये हमारे पास एग्जैक्ट है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब ये हमारा नया m है और ये हमारा नया n है। तो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपली e रेज टू एक्स प्लस 9 एंड n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा। तो अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। e रेज टू एक्स प्लस 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 2y प्लस 1 इज 2 एंड प्लस 2x प्लस 2y 2x plus 2y plus 1 as it is, derivative of e raised to x plus 9 is e raised to x plus 9 and यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे कि this partial derivative of m with respect to y is not equal to partial derivative of n with respect to x. This implies that this e raised to x plus 9 is not an integrating factor. Option D must be the correct option. Option D says a suitable substitution transforms the differential equation to the variable separable form. चलो जरा देखते हैं इसको। अगर मैं x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 dy इक्वल टू 0 को अगर मैं dy अपॉन dx के फॉर्मेट में लिखूं तो कैसा दिखेगा ये, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब हम लोग एक सब्सटीट्यूशन करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग u नाम की। तो लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर u हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास du बाई डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा x का 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स। अब इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, अब dy बाई डी एक्स की जगह du बाई डी एक्स माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई की जगह u तो u प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2u प्लस 1 होगा, यानी कि यहाँ से du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस u प्लस 1 अपॉन 2u प्लस 1 होगा, यानी कि ये 2u प्लस 1 माइनस u प्लस 1 यानी कि ये सिंपली u बचेगा अपॉन 2u प्लस 1। This is du by dx. Now this differential equation is in variable separable form. So suitable substitution transforms this differential equation into variable separable form. So option D must be the correct option. चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है। Consider the differential equation dy by dx is equal to ay minus by square where a comma b are greater than 0 and y of 0 is equal to y naught as x tends to infinity y of t tends to। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसके ऊपर एक कंडीशन दी है तो एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी सॉल्यूशन y ऑफ t बोला है, ठीक है यहाँ पर t कर लेते हैं टेंड्स टू।
So dy upon dt minus a into y, this is equal to minus b into y स्क्वायर है। ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन है तो हम लोग इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय वाई स्क्वायर वी गेट क्या मिलेगा, वाई रेज टू माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इंटू वाई रेज टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक सब्सटीट्यूशन करनी होती है कि यहाँ पर y रेज टू माइनस वन इट इज इक्वल टू u रखेंगे तो अपने पास du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y रेज टू माइनस वन, इट इज माइनस वन y रेज टू माइनस टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy बाई डी एक्स। यानी कि यहाँ से अपने पास y रेज टू माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स बनेगा। With this substitution, this differential equation will be converted into, ये हमारे पास माइनस डी यू अपॉन डी एक्स माइनस ए इंटू यू दिस इज इक्वल टू माइनस बी। तो अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं थ्रू आउट, तो अपने पास क्या बनेगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस ए इंटू यू this is equal to b. This is a linear differential equation. This is a linear differential equation. अब इसके बाद हम लोग इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e raised to integration a into dx this is equal to e raised to ax and therefore solution will be u into integrating factor e raised to ax this is equal to integration of e raised to ax into right side का function b into dx and plus constant c बनेगा। तो u e raised to ax this is equal to, अब b e raised to ax का integration e raised to ax upon a and plus c बनेगा। दिस इंप्लाइज ई रेज टू ए एक्स से डिवाइड करेंगे तो u इज इक्वल टू अपने पास b बाई ए प्लस c बाई ई रेज टू ए एक्स बनेगा। a और b के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास कि ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब देखिए u हमारे पास रिप्लेस कर लेते हैं, u हमारे पास था y रेज टू माइनस वन, तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो y रेज टू माइनस वन यानी कि वन अपॉन y इट इज इक्वल टू b बाई ए प्लस c अपॉन ई रेज टू ए एक्स। अब हमारे पास क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई वाई दिस इज इक्वल टू b इंटू ई रेज टू एक्स okay plus c into a divided by a into e raised to ax okay that means अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे तो a e raised to ax divided by b e raised to ax plus a into c। अब y of x it is equal to, अब मुझे क्या करना है, लिमिट निकालना है। मैं फिलहाल के लिए इस कंडीशन का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस कंडीशन का यूज हम लोग करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c, पर यहाँ पर c का कोई रोल ही नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर मैं इसका लिमिट निकालना चाहता हूँ एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी
यहाँ पर a e रेज टू ए एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू ई रेज टू ए एक्स प्लस a इंटू सी। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर a इंटू ई रेज टू ए एक्स एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि a पॉजिटिव नंबर है। तो अपने पास ये इन्फिनिटी डिनोमिनेटर भी अपना इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि b पॉजिटिव a पॉजिटिव है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ई रेज टू ए एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर ए इंटू बी ई रेज टू ए एक्स होगा। ई रेज टू एक्स को ई रेज टू एक्स खत्म हो गया, तो लिमिट अपने पास ये बना, ये पॉजिटिव नंबर है तो अपने पास कैंसिल करोगे तो a बाई बी, यानी कि दिस लिमिट इज सिंपल a बाई बी। So limit of y as x tends to infinity is a by b. Whatever may be the value of y of 0 equal to y naught, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हम लोग c की वैल्यू निकालने के लिए निकालते हैं, यूज करते हैं, और c का कोई रोल नहीं दिखा हमें, क्योंकि एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वैसे भी आप देख सकते हैं, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू हो c की, ये हमारा 0 की तरफ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनने वाला है, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट इज ए बाई बी। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आई होप ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा है। क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो इज। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में है, तो ये m और ये हमारे पास n है। अब वैसे देखा जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनस। कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, आप देख सकते हैं कि ये m फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री टू का होमोजेनस फंक्शन है, और n भी हमारे पास डिग्री 2 के ईच टर्म है, तो दोनों होमोजेनस फंक्शन सेम डिग्री के, तो ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस होता है तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वन अपॉन m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई। प्रोवाइडेड m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, m इंटू एक्स करेंगे तो अपने पास एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस इसको y से मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर वाई एंड देन माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर गया, ये माइनस वन अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई बना। अब कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज आल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमें पता है, सिंस k टाइम्स 1 upon m into x plus n into y will also be integrating factor right? K is what? K is constant. This implies that अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 by x square y is an integrating factor, right? Integrating factor. And so what we can say that the option B will be the correct option. This is an integrating factor for this differential equation. ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
अब यही क्वेश्चंस हमारे टेस्ट में पूछे गए थे। इसी के साथ अगर आप IIT JAM 25 या CUT PG 25 का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो फिर IFAS की एक नई बैच स्टार्ट हो चुकी है जो 10 जून से स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप में से कोई इसमें एनरोल करना चाहता है, अभी बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है, अगर कोई एनरोल करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है विद फ्लैट 50% ऑफ। और इसके एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, ifasonline.com इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा ifasonline.com। अगर एडमिशन करते समय आपको कुछ क्वेरी आती है, कुछ दिक्कत आता है, तो आप डेफिनेटली इस नंबर के ऊपर कॉल करके काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं और अपना एडमिशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारा कोर्स लाइव पढ़ाया जाएगा। आपको हर एक लाइव लेक्चर का रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी आपको उसी दिन मिलेगा, तुरंत लेक्चर के बाद। उसके साथ साथ आपके लिए टीचर्स के हैंडआउट्स अवेलेबल हैं, आपके लिए डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस अवेलेबल है, आपके लिए हर संडे आपका टेस्ट होता है। ये कई सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर मिलेगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक IFAS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली पहले वो काम कर दीजिए, क्योंकि इस ऐप के अंदर इन एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी जानकारी है। एग्ज़ाम क्या होता है, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, रैंकर्स की स्ट्रेटजीज वहाँ पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर सारे PYQs डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस है, कई सारे प्राइम क्लासेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस ऐप के अंदर मिलेगी, वो भी एकदम फ्रीली। तो आप या तो इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, या तो हमारे पास ये ऐप आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप यहाँ पर वो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आई होप जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो आपको क्लियर हुई होगी। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।